ड्रामा जो मिसल घूम रहा है। क्या स्पीड है ड्रामा की? जो मिसल घूम रहा है। क्या कहेंगे? ड्रामा जो मिसल घूम रहा है। कैसे घूम रहे ड्रामा? क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? किसको समझ में ही नहीं आया? ड्रामा जो मिसल चल रहा है, समझ में आया? मुरली में आता है ये। मतलब क्या हुआ? जो कैसे चलती है? बहुत धीरे 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 धीरे। ड्रामा जो मिसल चल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? जो मिसल चल रहा है? बहुत तेज चल रहा है बता रहे हैं। कितनी तेज चल रहा है? जो मिसल है तो किन के लिए? कोई कोई लगता है कि ड्रामा तो बहुत फास्ट गति से घूम रहा है, समय बहुत कम है, बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ये तो बहुत श्रेष्ठ आत्माएं, पावरफुल आत्माएं, जिनको ये लगता है कि ड्रामा बहुत तेजी से घूम रहा है। बाबा कहते हैं ड्रामा जो मिसल। जो मिसल माना बहुत स्लो स्पीड है, वो तो करवट ही नहीं बदल रहा, वैसे का वैसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे कुछ साल पहले थे आज भी वैसे ही। तो कैसा हो गया ड्रामा? जो मिसल धीरे 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 जो अपनी वहां पहुंचेगी एक निश्चित मोड़ पे तो ड्रामा परिवर्तन होगा। तो जो मिसल कौन कहते हैं? किनके लिए जो मिसल? आप लोगों के लिए ड्रामा जो मिसल इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी कहती हैं ड्रामा तो जो मिसल घूम रहा है। ये एडवांस पार्टी का है, 18 के बाद अभी नहीं कहेगी एडवांस पार्टी। अभी एडवांस पार्टी के लिए जो मिसल नहीं है। अभी तो उनके पास बहुत सुंदर सीन आने वाली है। कौन सी है? कब आने वाली है? 18 में सुंदर सीन आने वाली है या बहुत भयंकर सीन है? तो कहेंगे जो मिसल। जो बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं कि 18 में बहुत सुंदर दृश्य आ जाएगा, नई दुनिया आ जाएगी, हम नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। अपने रिश्तेदारों को चैलेंज करते हैं, मित्र संबंधियों को चैलेंज करते हैं। तो उनके लिए आज जो मिसल नहीं है। ब्रह्मा कुमारी के जो मिसल 76 तक ब्रह्मा कुमारी के लिए भी ड्रामा जो मिसल नहीं था। 76 तक उनके लिए भी जो मिसल नहीं था। बहुत तेज चल रहा था, बहुत नशा था। उस नशे में तो गवर्नमेंट को भी लिख के दे दिया अगर 76 में ऐसा नहीं हो तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए। कितना नशा कहेंगे कि 76 में ऐसा होना ही है। तो कहेंगे नहीं जो मिसल नहीं था। उसके बाद कहेंगे अब 76 में कुछ भी नहीं हुआ, जिनके लिए, सबके लिए नहीं, जिनके लिए, उनके लिए ड्रामा हो गया जो मिसल। क्या मालूम क्या होगा नहीं होगा। ऐसे एडवांस पार्टी के लिए आज नहीं कहेंगे जो मिसल। उनको इंतजार है, लेकिन 18 के बाद कहेंगे जो मिसल। और आपके लिए जो मिसल। आपके लिए तो बहुत तेजी से घूम रहा है। कैसे कहें तेजी से घूम रहा है?
कैसे कहेंगे तेजी से घूम रहा है आपके लिए ड्रामा? कैसे? कहीं दिख तो रहा नहीं है? दिख रहा है कहीं? कहीं नहीं दिख रहा, फिर कैसे कहें कि बहुत तेजी से ड्रामा घूम रहा है? जो 18 में होने वाला है वो 1-2 साल पहले ही हो जाएगा। तो हो जाएगा ना, बाद की बात, हो जाएगा। ऐसे तो अगर ठोक के अगर बोला जाए तो गा क्या 15 में ही हो गया है? अगर कोई जिनकी आंख फूटी है यहाँ बैठे हैं, एक है अंधे की औलाद, अंधे हैं, अंधे की औलाद, अंधे किनके लिए कहा? जिनकी आंख फूटी होती है, जिनको दिखता नहीं है, जरूर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले, इनको अंधे हैं, ये इनको दिख ही नहीं रहा, ये सोच रहे देखो अभी शायद 16-17 में भी कुछ हो, इनको कहेंगे अंधे की औलाद, अंधे। बाकी नई दुनिया कब से आ गई है? 15 से आ गई, तो इनको 16-17 गया, तो जो है यहाँ अंधे बैठे हैं, जिनको बेचारों को अभी भी कुछ नहीं है, इनके लिए थोड़ा सा राहत तो देनी चाहिए अंधों को। यहाँ अंधे नहीं बैठे, यहाँ भी अंधे बैठे हैं, इधर उधर धक्के खाते हैं, तो इनके थोड़े और प्रूफ मिल जाएंगे, थोड़ी बेचारों का ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा इनके लिए। बाकी तो 15 में ही आ गई नई दुनिया। लेकिन अभी तो ड्रामा तेजी से घूम रहा है, जो मिसल नहीं, तो कैसे? ये कहेंगे कोई रूपरेखा नहीं। आप लोग बैठ के कोई सेवा की रूपरेखा तैयार करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं? अचानक प्रोग्राम आता है, भट्टी रख दी जाती है, सीधी कलकत्ता। भट्टी की रिजल्ट भी बहुत अच्छी हो, वहां बाबा ने पहली बार, तुम क्या बनो, माइक बनोगे या माइट बनोगे? तुम जितना माइट बन जाते हो, पावरफुल माइक काम कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर इतना जबरदस्त। अगर ये भी कहें कि माइकों ने अंदर ही अंदर इंडिया लेवल पे भी संदेश पहुंचा दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम आराम से अपनी धुनी रमा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? आराम से अपनी धुनी रमा रहे हो। मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और माइक अंदर ही अंदर, अगर पूरे भारत में भी अगर कहें, सब मिनी मजहून पे भी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ड्रामा तेजी से घूम रहा है क्या? जो मिसल। हाँ, ये बात अलग है, जितने भी मिनी मधुन पे अगर ढिंडोरा पीटा है, भले ही नेगेटिव रूप में हो, ये जरूरी नहीं कि हार पहनाने आने वाले हैं, लाइनें लगने वाली हैं, लेकिन कम से कम माइक क्या करते हैं? पहले माइकों से गलानी होती है या महिमा ज्यादा होती है? दोनों तरह माइकों, जो माइक होते हैं, गलानी का रूप भी होता है, महिमा का रूप भी होता है, लेकिन कहते हैं गलानी से ज्यादा आवाज फैलता है, महिमा से उतना नहीं, गलानी से। लेकिन माइक पावरफुल अभी निकल रहे हैं, पावरफुल, वो गलानी वाले माइक नहीं है। उनकी बुद्धि में तो बाबा ने पॉजिटिव रूप धारण, जो खबरें उनकी बुद्धि में बहुत ही पॉजिटिव रूप में हैं। ज्ञानी तो आत्मा है माइक। तो सेवा की रूपरेखा से समझ में आता है कि ड्रामा तेजी से घूम रहा है। तुम माइक, माइट पावरफुल हो। आज बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, याद के ऊपर से। संगठित रूप में याद में बैठना क्या है? ये सेवा है। हमारी तो सेवा भी क्या है? निराली सेवा है। वो भक्ति मार्ग जैसे तो हमारी सेवा इधर धक्के खाएं, घर घर जाएं, प्रदर्शनियां लगाएं, मेले करें। ब्रह्मा कुमारियां करती हैं। या अगर एडवांस में भी ये सेवा शुरू हो तो इसको व्यंग मार्ग की सेवा कहेंगे। तो आपकी सेवा भी रॉयल, रॉयल्टी में क्या है? सेवा में संगठित रूप में तुम याद में बैठते हो, ये तुम्हारी सेवा बताई। आज भी
अगर कोई ये भी कल्पना करे, गर्मी में भी इनके संगठन होते हैं वैसे के वैसे, 3, 4, 6 घंटे का संगठन, कोई साधन नहीं। साधन है कोई कूलर वूलर मिला, पंखे भी नहीं मिले, कोई कमी है क्या? पंखे मिल सकते नहीं मिल सकते? दोपहर में तो सोलर अगर 3-4 पंखे भी ला दें चारों तरफ, आराम से चल सकते, इतना सोलर तो है। लेकिन यहाँ फाउंडेशन जो तुम्हारा है कमजोर नहीं किया जाता। तुम्हारी साधना जो है साधनों के आधार से नहीं बन रही है। तुम्हारी साधना कैसी बन रही है? बिना साधनों के, जिसको बाबा ने कहा है एक नेचुरल, क्योंकि तुम जानते हो आगे चल के साधन नहीं रहेंगे, इसलिए बाबा तुमको बीच बीच में ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, बीच बीच में, कि अभी पूरी तरह से तो तुम प्रकृतिजित बन नहीं जाओगे, लेकिन कम से कम यहाँ तुम्हारी प्रैक्टिस तो हो जाती है, और तुम्हारी धीरे धीरे कैपेसिटी भी बढ़ती है। तुम बाप के लिए आते हो कि संगठन है, बाप का संगठन है, बाप से स्नेह सिद्ध होता है। तो ये बाबा ने सेवा बताई, और इसी सेवा में तुम्हारी खुद की भी रूपरेखा, तुम्हारे कर्म भोग से भी क्या होता है, ये भी तो भोग है। क्या है, यहाँ बैठते हैं तो भोग है, नहीं है, भोग है। इससे हिसाब किताब चुकतू होते हैं। ऐसे हॉस्पिटल में भी कोई पड़ा रहता है तो भोगता है, दुख भोगता है, उसमें हिसाब किताब चुकतू होते हैं। लेकिन तुम भगवान के लिए ये जो त्याग किया, भगवान के लिए किया, इसका फल तुम्हारे विकर्म विनाश भी हुए, और तुम्हारे संगठित रूप के योग बल से तुम्हारा ड्रामा जो मिसल नहीं बहुत तेजी से घूम रहा है। ये स्पीड के तुम ज्ञानी तो आत्मा में देख सकते हो कि अगर ड्रामा की यही स्पीड रही, बल्कि अभी तो क्या होगा, दिन दुगनी रात चौगनी गति से घूमेगा ड्रामा। अभी तो कुछ नहीं, अभी जैसे जैसे ड्रामा 17-18 तक जाएगा तो स्पीड कैसी हो जाएगी, दिन दुगनी रात चौगनी। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका? हाँ जी, दिन दुगनी रात चौगनी का क्या मतलब हुआ? हाँ, इसलिए बाबा ने मुरली में भी बोला है, तुम्हारी रातों की कमाई जास्ती है। रात को तो तुम्हारा सोने का, आराम करने का समय है। तुम रात को भी जाग जाग के, घूम घूम के क्या करते हो, सेवा करते हो। तो दिन दुगनी और रात चौगनी, ये ड्रामा की रूपरेखा, बहुत तेजी से ड्रामा घूमेगा। तो कल्याणकारी अकल्याणकारी, पक्का कल्याणकारी, पक्का कल्याणकारी। ज्ञानी तो आत्मा बोल रही हैं। अकल्याणकारी तो हो ही नहीं सकता। जो ड्रामा के पटरे पर बैठे हैं, ड्रामा के एकदम पटरे पे बैठना माना ड्रामा के साथ साथ, उनके लिए ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा की स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, क्या होगा ड्रामा? घबराते क्यों हो? ड्रामा की स्पीड बढ़ेगी तो घबरा जाते हैं, अरे बहुत तेजी से हिसाब किताब आएंगे। ये कहो ड्रामा की स्पीड बढ़ेगी तो हमारी भी स्पीड बढ़ेगी। ड्रामा हमारे लिए कल्याणकारी है, दुनिया के लिए कल्याणकारी है? हमारे लिए कल्याणकारी है, दुनिया के लिए अकल्याणकारी। दिन प्रतिदिन कहीं से भी कल्याणकारी नहीं है दुनिया के लिए। अभी भी दुनिया वाले बोलते हैं अभी कुछ सालों से क्या हालत होती जा रही है, आगे और बहुत ही अकल्याणकारी सिद्ध हो जाएगा। तुम्हारे लिए जब 100% कल्याणकारी सिद्ध हो जाएगा, उनके लिए 100% अकल्याणकारी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते तुमको घोर नरक में स्वर्ग की सौगात, माना उधर कल्याणकारी सिद्ध हो गया, तुम्हारे साथ कल्याणकारी।
तो कुछ तो किया होगा तुमने। उनके लिए अकल्याणकारी सिद्ध हो गया, तुम्हारे लिए कल्याणकारी क्यों? ऐसा क्यों हुआ है? उनके लिए अकल्याणकारी सिद्ध हो गया और तुम्हारे लिए ऐसा क्यों हुआ? यहाँ की बात भी है, उन और तुम। तुम्हारे लिए कल्याणकारी, उनकी बात छोड़ो। तुम्हारे लिए कल्याणकारी क्यों हुआ? साथ साथ चले। तुम ड्रामा के पट्टे पे साथ साथ चले। जो बाबा के तुमको इशारे मिले, तुमने चलने की मेहनत की। 100% चले नहीं, लेकिन तुमने प्रयास किया है, तुमने मेहनत की है कि मेरे को भी ड्रामा के साथ साथ चलना है। तुम्हारे अंदर शुभ संकल्प है, तो बाबा देखता है जैसे ही ड्रामा के पट्टे पे चल रहा है। हकीकत में चल नहीं रहे, लेकिन तुम्हारा प्रयास है, तुम्हारी कोशिश है। बाबा देखता है ये चल रहे हैं, देखो। बाप का दृष्टिकोण देखो। हम केवल प्रयास कर रहे हैं कि हम भी ड्रामा के साथ साथ चलें, लेकिन बाबा कहते तुम ड्रामा के पट्टे पे चल रहे हो। अगर प्रयास ही नहीं है तो वही बात हो गई, करने वाले और देखने वाले। एक तो है इंतजाम करने वाले, एक है इंतजार करने वाले। तो पट्टे पे चलने वाले माना मेहनत करने वाले, इंतजाम करने वाले इंतजार नहीं। तो अभी भी जो ड्रामा की रिपोर्ट है, या अभी तक जो भी ड्रामा जिस मोड़ तक पहुंच गया है, ये भी हमारे संगठित रूप के योग बल की ही कमाल है। दे दान तो हाँ, अभी तक भी तुमने जितना जितना दान दिया है, दान किसने दिया? किसने दिया दान? किसने दिया? दे दान तो छूटे ग्रहण, और उसका तो ग्रहण छूटता जा रहा है। बढ़िया, आनंद ही आनंद। दान कौन कर रहा है? हम बच्चे नंबरवार। दे दान तो छूटे ग्रहण, उसका तो ग्रहण छूट रहा है। बढ़िया, दिन प्रतिदिन उजाले में आ रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? दान कर रहे हो। क्या दान बोला मुरली में? कौन सा दान बोला? 5 विकारों का। योग बल तभी होगा जितना विकारों से दूर जाने का प्रयास होगा, उतना योग बल होगा। तुम्हारे योग बल से ही सफलता। भावनाओं का भी फल मिलता है। इसलिए कहा, अगर तुम अपनी याद से संतुष्ट नहीं भी हो, लेकिन तुम मेहनत जरूर कर रहे हो। तुम संतुष्ट नहीं हो, लेकिन तुम उठते हो, 8, 10, 12 घंटे मेहनत करते हो, और तुम्हारी इस टूटी फूटी मेहनत से ही अभी तक जो रिजल्ट आई है, और जो बहुत सुंदर रिजल्ट सामने खड़ी है, ये तुम्हारी टूटी फूटी मेहनत का ही कमाल है। या कहीं से और शुभ भावना मिल रही हैं? कोई और संगठन है जो बैकबोन के रूप में सहयोग दे रहा होगा? है वैसी उम्मीद? गाली देने वाले तो ढेर के ढेर होंगे, गलानी करने वाले ढेर के ढेर। शुभ भावना रखने वाला कोई होगा? हाँ, जो तुम्हारे परिवार में आ चुका, तुम्हारे परिवार में ऐड हो गया, वो तो सहयोगी है, क्योंकि शुभ चिंतक है तुम्हारे लिए, शुभ भावना रखता है। इसलिए जैसा भी है टूटा फूटा परिवार, ये पूरे का पूरा परिवार निमित्त है। अगर ये परिवार ही निमित्त है, तो ड्रामा जब घूमेगा, अपनी सतो प्रधान अवस्था में आएगा, तो सबसे जास्ती सहयोग किसको करेगा? नंबरवार हम बच्चों को सबसे जास्ती सहयोग मिलना है ड्रामा का। हमारे लिए सदा ही कल्याणकारी ड्रामा सिद्ध होगा, सदा ही। जब यहाँ कल्याणकारी हो गया, तो ब्रॉड ड्रामा कैसा हो गया? कल्याणकारी, अकल्याणकारी? कल्याणकारी ही है।
सच्चाई तो ये भी है, अभी तुम जितना सहयोगी हो इसमें भी भगवान का बहुत बड़ा तुमको सहयोग है, तुम्हारे सहयोग में भी भगवान का सहयोग है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे टूटा फूटा जो तुम्हारा सहयोग है इसमें भगवान का तुम्हारे को सहयोग है। इतना पॉजिटिव रूप सामने आया। लेकिन टूटा फूटा तुम्हारा सहयोग और तुम्हारे टूटे फूटे सहयोग में भगवान का सहयोग, इसलिए भगवान को तुम पसंद हो। इसका मतलब तो यही निकला, तुम जैसे भी हो किसको पसंद हो? भगवान को पसंद हो। भगवान ने तुम्ही को क्यों चुना? और नहीं है भगवान के पास? नहीं है अच्छे अच्छे रत्न? नहीं है एडवांस पार्टी में नहीं है, और तुम ही हो बस। बेसिक में नहीं है अच्छे अच्छे हैं? क्या कहेंगे? उनका भी सहयोग मिल रहा है जो पर्दे के पीछे एडवांस में। जो तुम्हारे ग्रुप की आत्माएं हैं तुम्हारे प्रति कभी भी नेगेटिव नहीं सोचती, कितनी भी गलानी हो उनके अंदर गलानी नहीं आती। वो प्योर आत्माएं, पवित्र आत्माएं जो याद कर रही हैं वो भी सहयोगी हैं। लेकिन तुम तो सर पे ही आ गए। कहाँ बैठे हुए हो? सर पे ही बैठे हो। तो भाग्यशाली हो या कैसे हो? बहुत बहुत भाग्यशाली। तुम कम से कम छाती ठोक के बोल सकते हो जो बहुत बड़ी सीन रहस्य है। किनके लिए? एडवांस पार्टी के लिए। ब्रह्मा कुमारी की बात नहीं, 18 बहुत बड़ा रहस्य है एडवांस पार्टी के लिए। क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, बाप जाने क्या होगा। घोर अज्ञान की रात्रि तो अच्छे से सुनाई देती है उनको, बहुत अच्छे से, एकदम कान खुले हुए हैं इस पॉइंट पे। महाशिवरात्रि, लेकिन महाशिवरात्रि के बीच में जो वन है, नई दुनिया की सौगात जो है, नई दुनिया जो उदय होने वाली है, वो कहाँ कैसे किस रूप में होने वाला है, ये बहुत बड़ा एक रहस्य छुपा हुआ है। कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या होगा। बहनें कितने क्वेश्चन पूछती हैं, बेचारी यही चिंता लगी है कि बाबा हमको तो छोड़ना ही है मिन्नी मधुन आज नहीं तो कल कि आप बोलते हो ऐसा होगा। हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके बन गए, घर बार का त्याग कर दिया, फिर भी रिजल्ट सामने क्या आने वाली है हमारे लिए? छोड़ना ही पड़े, या तो तुम अष्टदेव में हो, नहीं तो फिर पड़े लगा दिया। बहुत एक चिंता का विषय है, मालूम नहीं क्या होने वाला है। तुम्हारे लिए ऐसा कोई चिंता का विषय है? तुम क्या कहते हो, क्या होने वाला है तुम्हारे लिए? क्या है? जो होगा अच्छे से अच्छा होगा और हमारे सामने ही होगा। हमको कहीं ढूंढना जाके? कहीं ढूंढोगे जाके 17-18 में? तुम तो छाती ठोक के बोल सकते हो। हमारे लिए घोर अज्ञान की रात्रि नहीं है, हमारे लिए क्या है? शिव जयंती है। इसलिए हम ही को मेहनत करनी पड़ रही है, गर्मी हो सर्दी हो, लगे रहो बेटा। तुम्हारे इस लगे रहने से ही बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। तुम नहीं देख दे रोहनी है, तुम नहीं देख तो टेम्परेचर, तुमको कुछ समझ में नहीं आता। प्रकृति के रूप से तेरे को कोई लेना देना नहीं, बस एक तुमको लगन है, मेरे को लगातार सहयोगी रहना है। संगठन में जाके सहयोग करना, ये बहुत बड़ा सहयोग। रोज तुम चार्ट बनाते हो, बहुत बड़े ते बड़ा सहयोग। ये तुम्हारा जैसे कि एक संस्कार है, तुम्हारा सहयोग का एक बड़े ते बड़ा संस्कार। इसलिए तुम आज छाती ठोक के बोल सकते हो कि मैं तो अधिकारी हूं। जो दुनिया ढूंढ रही है, पूरी ब्राह्मणों की दुनिया है, भले ब्रह्मा कुमारी जो एडवांस पार्टी,
लेकिन हम ढूंढ नहीं रहे। हमारे तो हथेली पे देखा चित्र कैसा निकाला, कैसा चित्र निकाला था 76 में। नरक को लात मार रहा है और हथेली पे। तुम्हारे लिए ऐसा है नहीं है। 15 में तो नरक को लात मार दी और हथेली पे स्वर्ग। तुम्हारे लिए तो आज भी हथेली पे स्वर्ग है, या 17-18 में आज भी, कि तुम तो उस संगठन में हो जो पारदर्शी संगठन है, जहां झूठ का नाम और निशान नहीं। नई दुनिया में झूठ कपट होता है? नई दुनिया सोने की दुनिया, सच्चाई सफाई, जहां कोई युक्ति से काम नहीं लिया जाता। नई दुनिया में कोई युक्ति होती है? साफ सुथरा पारदर्शी संगठन, अंदर बाहर से एक। कहाँ का यादगार है? कौन सी झील? हाँ, मानसरोवर झील। किसका वास होता है वहां? हंसों का। क्या चुगते हैं? मोती चुगते हैं। ये हंस बैठे हुए हैं, बुराइयां देखते हैं, ये मोती चुगते हैं। पक्का मोती चुगते हैं। ये हंसों का संगठन है, इनका यादगार है ज्ञान मानसरोवर में। तो चैतन्य ज्ञान मानसरोवर भी है। वहां जो हंस वास करते हैं, वो अगर कारने आकारने उनका पुराना हिसाब किताब कहो, मोती के बदले अगर कंखर पत्थर भी बीनते थे, लेकिन अभी जो उनको कचहरी मिली है, या अभी आगे चल के जो उनको वायुमंडल मिलने वाला है, अभी भी मिलता जा रहा है, अभी और जो वायुमंडल मिलने वाला है, तो एक ठप्पा लग जाएगा। ये कंकर पत्थर बीनने वाले नहीं हैं, ये सदा ही मोती चुनने वाले हैं। ये हैं हंस, परम हंस के साथ रहते हैं। हंस किसके साथ रहते हैं? बाबा है परम हंस, और हम हंसों का वास चैतन्य ज्ञान मानसरोवर पे, जहाँ का जल अगर नीचे तक देख लो सब कुछ स्पष्ट नजर आए। यही है हथेली पे स्वर्ग। हथेली पे स्वर्ग का मतलब क्या? ज्ञान मानसरोवर का जो जल है, उसके अंदर तक झांक के हम देख सकें, अंदर तक एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, तो यही स्वर्ग है। माना स्वयं स्थिति में गया, इसको कहेंगे हथेली पे स्वर्ग। तो ये हथेली पे जो स्वर्ग है, तो यह है हमारी संगठित रूप की मेहनत। इसलिए चिंता नहीं, एक्यूरेट, बहुत सुंदर ड्रामा घूम रहा है, एकदम एक्यूरेट घूम रहा है। तुम कल बस अपना माइट की चिंता करो, केवल अपने चार्ट की चिंता करो। अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सुंदर ड्रामा की सीन बहुत सुंदर हो रही है, और अच्छी अच्छी सीन सामने आने वाली है। इसलिए अभी भी तुमने बहुत कुछ, अभी तक तुम्हारा सहयोग, अंत तक का सहयोग, बस ये थोड़ा सा बीच में तुमको खुद देखना है। अभी तक के सहयोग और अंत तक, और अंत भी ज्यादा दूर नहीं है। जब अभी तक सहयोगी हैं तो अंत तक भी रहेंगे, नहीं रहेंगे। इतना निश्चय भी होना चाहिए अपने ऊपर कि अगर अभी तक भगवान ने मेरे को निमित्त बनाया इस संगठन के सहयोग के लिए, तो अंत तक भी हाँ बाबा मेरे को निमित्त बनाएगा। बस जो मुरली है उसको ध्यान से सुनते रहो। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो मुरली में इशारा देता है, उसको ध्यान से सुनो, मुरली के इशारे को कैच करो, तो अंत तक भी सहयोगी बनेंगे। और फिर तो बहुत बढ़िया स्लोगन, जिसने अंत किया उसने सब किया। इसलिए अंत भी ज्यादा दूर नहीं है, और अंत का बहुत सुंदर नक्शा भी हमारे सामने है। अगर उल्टी गिनती भी आजकल गिनती करते हैं, तो गिनती करते करते हम तो वहां पहुंच रहे हैं। उल्टी गिनती करें तो कितनी बची?
कितने दिन बचे? 1000 दिन बचे हैं? तो ज्यादा होते हैं? वहाँ कलकत्ता में ऐसी क्लास हुई थी तो ये मालूम पड़ा कि भैया 300 दिन की ज्यादा चिंता है कि जैसे 700 दिन बचेंगे तो गौमुख सामने आ जाएगा। मुरली में ही बोला है। गौमुख की कितनी सीढ़ियां हैं? 700 सीढ़ी। तो ये 300 सीढ़ी तुम्हारी शिवरात्रि क्रॉस हुई, बस केवल 700 सीढ़ी बचेंगी गौमुख की। तुम्हारे तो एकदम करीब आता जा रहा है। संपूर्ण चंद्रमा भी किसकी गोद में पहुंच जाएगा? पृथ्वी माँ की गोद में पहुंच जाएगा। ड्रामा ही संपूर्ण हो गया, 111 आ गया। इसलिए जैसा भी है तुम्हारा सहयोग बहुत बड़ा सहयोग। आज ये सहयोग किसके पास नहीं है? धनों का सहयोग है, तनों का सहयोग है, लेकिन मन का सहयोग नहीं है। और ये सबसे बड़ा सहयोग है और बहुत बड़ा सहयोग हम बच्चे ही कर सकते हैं और कर रहे हैं। ड्रामा में ये नोंद है, कल्याणकारी नोंद है। ओम शांति। इसलिए जो मिसल कहेंगे हमारे लिए जो मिसल नहीं है। एडवांस पार्टी के लिए 18 तक जो मिसल नहीं है, फिर जो मिसल हो जाएगा। ब्रह्मा कुमारी के लिए जो मिसल, हमारे लिए बहुत तेजी से फास्ट गति। ठीक। ओम शांति। और हाँ जी, बाबा ने आज डिस्कशन में बोला कि तुम्हारी ज्वाला स्वरूप याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। 2 तरह की याद हो गई। एक तो याद हम अभी कर रहे हैं जो ज्वाला स्वरूप नहीं है, लेकिन एक अच्छी भावना है, सुंदर भावना है। उस भावना में कोई स्वार्थ नहीं है, एक ही स्वार्थ है कि हमारे अंदर जो कचरा है ये भस्म हो जाए, बाप समान हमारी स्टेज बन जाए। लेकिन ज्वाला रूप नहीं कहेंगे। फिर बाबा ने ये भी बोला है, मुरली का ही पॉइंट है, भावनाओं का फल भी मिलता है। तुम जिस भावना से याद में बैठते हो, ज्वाला स्वरूप नहीं है, लेकिन तुम जिस भावना से कर रहे हो, भावनाओं का फल भी मिलता है। आज ज्वाला स्वरूप तो गिनी चुनी आत्मा ही कहो। ज्वाला स्वरूप का मतलब ही ये होता है, जब एक संकल्प में स्थित होते हैं तो लंबे समय तक दूसरा संकल्प उसमें ना आए, शुभ संकल्प भी ना आए, तो उतने समय, उतने सेकंड वो ज्वाला स्वरूप अवस्था कहलाती है। उसमें तीव्र गति से, या ये कहो ज्वाला स्वरूप अवस्था की शुरुआत कहें या बीज रूप अवस्था की शुरुआत कहो, एक लंबी प्रैक्टिस के बाद जब हमारे 63 जन्मों के हिसाब किताब खत्म हो जाते हैं तब कहें हमारी ज्वाला स्वरूप याद। लेकिन ज्वाला स्वरूप तक पहुंचने के लिए हम यही प्रैक्टिस से ही पहुंचते हैं। हाँ, बीच बीच में तुम्हारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जब व्यर्थ आता है तो कितनी जल्दी मेहनत करके तुम उसको खत्म कर देते हो, मुरली सुन के उसको हटा देते हो, डिस्कशन सुन के हटा देते हो, किसी गीतों के माध्यम से हटा देते हो ना, कोई भी साधन का प्रयोग करके तुम व्यर्थ को खत्म करके पटे पे आ जाते हो। ये तुम्हारी मेहनत तुमको उतनी ही जल्दी बीज रूप अवस्था में ले जाती है। तो टोटल अलवेलेपन पे ही छोड़ देना, अपने निश्चित समय पे होगा फिर भी चलो चल तो रहे हैं, लेकिन जो तुमने दिन भर चार्ट बनाया उसमें जो तुम्हारी मेहनत है, इसमें भी हम नंबरवार हो जाते हैं। ये सही है। बाकी ज्वाला स्वरूप अवस्था पे बहुत तेजी से जंप होगा, महसूस होगा कैसे हमारे जल रहा है अंदर से कचरा, प्रोग्रेस भी दिखेगी। आज हम भी अपनी प्रोग्रेस से संतुष्ट नहीं, हाँ इससे संतुष्ट हैं, कम से कम हम लगे हैं। बाबा ने जो हमको इशारा दिया हुआ इस इशारे पे हम चल रहे हैं, इसमें सेटिस्फेक्शन है, लेकिन अंदर से अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो लेकिन ये जो चल रहे हैं रुक नहीं गए हैं, चलते 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 अभ्यास करते करते कहाँ प्रवेश हो जाएंगे नंबरवार, बाप के सहयोग से।
ज्वाला स्वरूप अवस्था में भी प्रवेश करेंगे। और संगठित, अभी है संगठित, याद में बैठे हैं, अभी भी तो याद में बैठते हैं संगठित रूप में। और कोई कोई आत्मा की अच्छी बीज रूप अवस्था भी होती है, कोई कोई आत्मा की जो मेहनत कर रही हैं भावनाओं का फल भी बाबा देता है। और संगठन में जब भी हम बैठते हैं, संगठन में जब भी, संगठन का तो अपना प्रभाव होता ही है, लेकिन संगठन में बीज रूप अवस्था में एकदम अंत की बात, और अंत हमारा एक निश्चित है, या आगे चल के संभावना है शायद और कुछ ड्रामा होगा। हाँ, बाबा ने तो बोला है साल भी फिक्स है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम ईयर भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम मंथ भी है, डे भी है, और उसका सेकंड मिनट भी है, सेकंड भी है। इतना तक ड्रामा फिक्स है। हम दिन प्रतिदिन उस ड्रामा की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम संगठित रूप में बीज रूप अवस्था में बैठ के बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे, साइंस को भी चैलेंज हो जाएगा, प्रकृति को भी चैलेंज हो जाएगा, इतना बड़ा परिवर्तन होगा। उसके लिए तो बोला है पांडवों का किला कैसा बन जाएगा। हाँ, पांडवों ने अपनी ही मेहनत से ये तैयार किया है। पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या संकल्प भी प्रवेश नहीं होंगे, तो क्या कहेंगे, ज्वाला स्वरूप संगठन। तो वो भविष्य की बात अलग। ये जो प्रयास चल रहा, मतलब ये आगे पहुंचाएगा वहाँ। इसी प्रयास से अभी तक ड्रामा इतना सुंदर सामने आ गया, तो आगे का ड्रामा जो आने वाला है तो वो भी तो फिक्स है। जब एक एक दिन गिनती कर रहे हैं, फिर क्या चिंता। उस टाइम बाबा ने जैसे बोला कि ज्वाला स्वरूप आपकी अवस्था नहीं, तो आपके पाप भी भस्म नहीं हो रहे हैं। किन के लिए बोला, किन के लिए हैं, किन के लिए? उस वक्त हमको तो एकदम निरस्ता आ गई, अरे बाबा ने तो ऐसा बोल दिया, एकदम ज्वाला। अब कोई बच्चे तो होंगे जब ज्वाला स्वरूप में प्रवेश हो जाते हैं, उनमें अगर अलवेलापन रहे, जैसे अष्टदेवी हैं, अष्टदेव में भी नंबरवार, और उनको लगता है हम जब चाहे याद में टिक जाते हैं। क्या गति है अष्टदेवों की, नंबरवार, जब चाहे जिस सेकंड चाहे हम याद में टिक जाते हैं। तो अगर वो सेकंड को बार बार नहीं ला रहे तो क्या हो रहा है, वो जिस सेकंड जब चाहे बीज रूप अवस्था में, ज्वाला स्वरूप अवस्था में टिक सकते हैं। तो उनके लिए है ये बात। उनका भी अपना संगठन है, भले एक जगह पे ही संगठित नहीं है, दूर दूर भी हैं, तो भी संगठन है। जब वो मिलके ही, उनको ऐसी अंदर से प्रेरणा होगी, बहुत तीव्र गति से मिलके ही, जब वो कहते हैं ना व्यास के लिए विशेष रूप से आसन लगा के बैठ जाएंगे आगे चल के। ये और कोई काम ही नहीं है इनको, बाप समान बच्चे हैं। भोलेनाथ को कैसे लगाया बताया, एकदम आसन पे बैठा। तो ये बच्चे भी भोलेनाथ के बच्चे, जिनको सर पे बिठाए, बस आसन लगा के बैठ जाएंगे। ये चलते फिरते उठते बैठते भी निरंतर आसन पे बैठ जाएंगे। बहुत तीव्र गति से काम होगा, उनके लिए बोला। फिर वो पॉइंट भी तो याद आ गया कि शिव बाबा करते रहो तो भी तुम्हारा विकर्म। कितना बढ़िया पॉइंट है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लक्ष्मी नारायण का चित्र रख दो सामने, तो ही तुम्हारे विकर्म विनाश हो रहा। बिल्कुल, इससे लगा भी ये ज्वाला स्वरूप फिर कैसे। ज्वाला स्वरूप पॉइंट वो भी सही है, लेकिन शिव बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वो भी पॉइंट सही है। तो 63 जन्मों के जो हिसाब किताब है, पाप कर्म है, तो वो खत्म होने के बाद ज्वाला स्वरूप याद में टिकेंगे। तो ज्वाला स्वरूप याद से क्या काटने को रह जाएगा? हाँ जी, ज्वाला स्वरूप याद से और जो हमारा संगठन है, वो पूरे का पूरा संगठन साथ ट्रांसफर होना है। केवल स्वयं को ही ट्रांसफर होना है। ये बोला बाबा ने, पूरी प्रकृति को भी तुम क्या करोगे,
पूरी प्रकृति को परिवर्तन करोगे। कब? जब संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप में टिकोगे तब। तो एक एक स्टार के अंदर कितनी राजधानी समाई हुई है? अपनी ही राजधानी समाई हुई है। अब तुम्हारी ज्वाला स्वरूप, इसलिए ये भी तो बोलते हैं जब ज्वाला स्वरूप अवस्था शुरू होगी या जब आसन लगा के बैठ जाएंगे तो क्या होगा? उस वक्त हम अपनी एक निश्चित स्टेज पे स्पीड से चल रहे हैं और हमको एक निश्चित स्टेज तक पहुंचना चाहिए। अब उस स्टेज तक हम नहीं पहुंचेंगे, पहुंच नहीं पाए हैं, तो उस वक्त माया के कुछ ना कुछ ऐसे रूप भी बनेंगे, क्योंकि अब कम समय में तुमको आगे बढ़ना है, कम समय में आगे जाना है। हम अपने माया के रूप को काट नहीं पाए, अब समय बहुत कम बचा है, वो बीज रूप अवस्था में टिक गए। अब जिस स्टार में पूरी राजधानी समाई हुई है उस स्टार को अपनी राजधानी को आगे बढ़ाना है। तो ज्वाला स्वरूप अवस्था क्या होगा? बड़े रूप में भी हिसाब किताब आएंगे, कुछ समय के लिए आएंगे और विदाई ले जाएंगे, अचानक गिफ्ट मिल जाएगी। ये भी तो बोला हुआ है, जब ऐसा बीज रूप अवस्थाएं टिकेंगे तो माया क्या करती है? बहुत ज्यादा सामना भी करती है। उसका मतलब ही है कि सामना करके फटाक से हिसाब किताब खत्म हुए और तुम कहाँ ट्रांसफर होगे? सीधा नई दुनिया में ट्रांसफर होगे। अभी फिलहाल जैसे पॉइंट में भी आया, हमारा अलवेलापन खत्म करने के लिए भी, नहीं तो टोटली शिव बाबा यही जपते रहे हम। कोई कोई आत्मा है, खासकर ये कहेंगे जो कन्याएं माताएं हैं, इनके ऊपर बाबा ने बोला पाप के ज्यादा बोझे नहीं होते हैं, भाइयों के ऊपर तो हैं। अब यही अगर किसको आदत पड़ जाए शिव बाबा जपने की, और वो आत्मा को जब मान लो झुटके नहीं खाती है, वो सहज, उसको इतना कठिन भी नहीं है बाबा की याद, तो नुकसान नहीं हो रहा, खुद का भी नुकसान हो रहा है और संगठन का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए जिसको बाबा ने ऐसे गिफ्ट दी हो, अब स्वर्ग में नहीं पहुंचे हैं लेकिन स्वर्ग के आसपास हैं, तो उनको तो और ज्यादा सूक्ष्म चेकिंग करके तो ज्वाला स्वरूप अवस्था, निसंकल्प अवस्था का बार बार ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करके मेहनत करनी है। तो उस मेहनत से वो जल्दी आत्मा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ जी। आपने कहा ना ये